हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुरुषोत्तम और हमारा चैनल आप देख रहे हैं ग्रोथ एज। दोस्तों, हम अब आज एमसी के बारे में चर्चा करेंगे और एमसी का नाम है डीएसपी म्यूचुअल फंड। एमसी कहने का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि हमारे पैसे को, हमारे संपत्ति को कि कौन कंपनी मैनेज कर रही है और किस तरह से कर रही है और हमारे पैसे को किस इक्विटी फंड में डाल रही है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारा चर्चा करने का प्लान क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा फंड कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो पता ही नहीं रहता है। ठीक है, या किसी ऐप से कर रहे हैं तो ऐप में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ऐप करें। पहले चलो टॉप दिखा रहा है कुछ और बाकी नीचे पोर्टफोलियो में और नीचे वाले लिस्ट में कोई और एमसी है। तो हम एक एक करके एएमसी का रिटर्न का आपको बताएंगे कि रिटर्न किसने कितना दिया। डीएसपी स्मॉल कैप में हमारे जैसे इन्वेस्टर 13,710 करोड़ रुपये पैसे जमा किए हैं। मतलब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड में सिर्फ 13,710 करोड़ रुपया है। इसमें यदि किसी इन्वेस्टर ने पिछले 15 साल में 5,000 पर मंथ जमा करना चालू किया था और अभी तक जमा कर रहा है तो 9 लाख रुपया जमा हो गया है और उसका वैल्यू 51,83,000 है। मतलब 21.08%। हम नहीं मानते हैं कि इतना हमको रिटर्न मिले, 15% तो मिलेगा, मतलब हमारे समय के अनुसार, क्योंकि आज से यदि हम शुरू कर रहे हैं तो अधिक पहले किसी ने जमा किया होगा तो उनका पैसा बढ़ के इतना हो गया। यदि हम जमा कर रहे हैं तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि इससे कम भी मिला या ज़्यादा भी हो सकता है, 25% भी कोई किसी फंड में है। तो दूसरा क्या है कि डीएसपी ईएलएस टैक्स, ये टैक्स सेविंग के लिए है कि पैसे को कुछ बचाना है 1.5 लाख रुपया से तो उसका टैक्स ना लगे, तो उसके लिए टैक्स सेवर फंड है। तो इसमें ईयूएम है 14,147 और 5,000 किसी ने जमा किया और 9 लाख रुपए जमा हो गया 15 साल में, जिसका वैल्यू 36 लाख रुपया बन चुका है, 16.93% है। तीसरा है डीएसपी मिड कैप। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इस मिड कैप कैटेगरी में एयूएम है 16,312 रुपये। ये सारे वैल्यू दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सारे करोड़ में है। ठीक है, ये 16,000 रुपया नहीं है, 16,312 करोड़। तो इसमें 5,000 किसी ने जमा किया तो 9 लाख रुपए का वैल्यू 35 लाख रुपए बनाया है, 16.84% है। ठीक है, और फ्लेक्सी कैप है डीएसपी का। फ्लेक्सी कैप में 10,000 एयूएम है इसका, 10,018 करोड़ और 5,000 पर मंथ यदि किसी ने जमा किया तो 9 लाख का वैल्यू 30 लाख रुपए 14.9% से किया। अब हम यहाँ गौर करेंगे कि सारे फंड में 21% इसने दिया, 16 इसने, 14 इसने। मतलब हमारा जो सेफर है, जो गारंटी करके लिख के देते हैं, जैसे एफडी है, यदि लंबे समय में हम जमा करें तो 8% या 7 से 8%, मुझे तो नहीं लगता है इतना तो सीनियर सिटीजन को मिलता होगा। लेकिन यदि हम हमारे जैसे 25-30 साल के एज के यदि जो नौजवान या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% तक का एफडी में रिटर्न मिलता है। बैंक में गए, पोस्ट ऑफिस में गए, कहीं ग्रांटेड प्लान ले लिए, इंश्योरेंस प्लान ले लिए, तो उन सबों में हमारा रिटर्न जो है वो बहुत कम मिलता है। एक चीज़ और हम लोग नोटिस करते हैं कि इंश्योरेंस के साथ साथ मुझे गारंटी पैसा भी मिल रहा है कि आपको यदि आपको कुछ हो गया, ऊपर चले गए, तो आपको इतना पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। अब जब चल गए तो चल गए, कितना मिलेगा। यदि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड है, यदि आपको लेना है तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए, पैसा बनाने वाला नहीं लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए कि गए तो कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं गए तो पैसा गया तो गया। यदि आप सोच रहे हैं कि हम पैसे जमा कर रहे हैं और उसी पैसे से हमको रिटर्न मिलेगा, तो उसमें कितना मिलता है वो आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा कि यदि आपको कोई प्लान समझा रहा है तो उस समय उस प्लान को गौर से सुनिएगा और उससे पूछिएगा एजेंट से कि भाई कितना % रिटर्न देगा ईयरली, एनुअलाइज रिटर्न कितना है।
ठीक है, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। 6 से 7% से ज़्यादा आपका होगा नहीं, ठीक है। यदि बच गए तो 6 से 7% आपको मिलेगा, यदि चले गए तो वो आपको जितना फंड का है 50 लाख का, 1 करोड़ का, या 25 लाख 30 लाख का यदि आपका इंश्योरेंस है सम एश्योर्ड, वही आपको मिलेगा। तो यदि इंश्योरेंस को लेकर यदि कभी सोचते हैं तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के अलावा कुछ भी नहीं। बाकी पैसा बनाना है तो उसके लिए ये जगह है म्यूचुअल फंड में पैसा को जमा कीजिए और अपने पैसे को ग्रो कराइए। तो दोस्तों हमेशा हम अपने वीडियो में यही बताते हैं कि रिटर्न एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना है, 14 से 15%, 12 से 14%, इतना ही करना है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बाकियों जो सेफर है उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना कम हो जाएगा, यदि कम भी होना रहेगा ना, यदि 0 होना रहेगा पैसा को, तो वो पैसा आपको जब तक परमाणु बम गिरेगा उसके बाद ही 0 होगा। क्योंकि जिस फंड में हम लोग पैसे लगाए हैं ये सारे फंड के अंदर 100 कंपनी है। यदि चारों में हम 1000 रुपये लगा दिए, 4000 रुपये महीना, तो 400 कंपनी के लगभग पहुंच जाता है। 400 कंपनियों में हमारा पैसा लगा हुआ है। हमारे पैसे को डुबाने के लिए 400 कंपनी को डूबना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो हमारा जानकारी कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।